जी जी, और हमारे संवाददाता आरेंद्र भी सीधे लंदन से ही जुड़ गए हैं। आरेंद्र, इस वक्त हम दृश्य दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बकिंघमशायर स्ट्रीट क्रिकेट हब के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्रिकेट का एक क्लब है ये जिसके खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और हमने देखा कैसे आज का दिन बहुत व्यस्त दिन रहा प्रधानमंत्री के लिए। पहले हमने देखा कैसे बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, मुलाकात हुई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, फिर बायलैटरल्स, फिर एफटीए, एक बहुत बड़ी इतिहास रचा है दोनों देशों ने इस एफटीए पर सहमति करके और हस्ताक्षर करके। और उसके बाद अब कुछ हल्के फुल्के क्षण भी हमें इवेंट्स के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। कैसे ये तमाम अनुभव दोनों देशों के रिश्तों को नए अध्याय के तौर पर परिभाषित करते नजर आ रहे हैं आरेंद्र? बिल्कुल शुक्रिया ममता। और जो बात आपने कही कि नए अध्याय के लिए यही वो तमाम पड़ाव हैं जो आधार तैयार करते हैं। आपने कहा हार्डकोर डिप्लोमेसी से लेके एक सॉफ्ट पावर कनेक्टिविटी और क्रिकेट डिप्लोमेसी भी दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट सेक्टर्स में भारत और यूके जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने जो संबोधन था उसमें क्रिकेट इस पैशन वर्ड का इस्तेमाल किया। और निश्चित तौर से हम जानते हैं कि क्रिकेट को हिंदुस्तान में खेल से बढ़ के पूजा के तौर पर, एक पैशन के तौर पर लोग पूछते हुए नजर आते हैं और इतना ज़्यादा क्रेज़ है। और वही क्रेज़ यहाँ पे जब है तो वो करेक्ट साफ तौर से दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी यहाँ रहते हैं तो ऐसे में वो कनेक्शन दिखाई पड़ता है। इससे पहले आपने एग्जीबिशन की तस्वीरें भी दिखाई जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री तमाम स्टॉल्स पे पहुंचे। हमने देखा कि कैसे ज्वेलरी जेम्स की जो एग्जीबिशन का जो स्टॉल था वहाँ प्रधानमंत्री थे, अपैरल्स का जो कपड़ों का जो स्टॉल था वहाँ प्रधानमंत्री थे और बड़ा जानकारी हासिल करते नजर आए। ये वो चीज़ें हैं जो एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं कि साहब अभी तक यहाँ तक तो हम आए हैं लेकिन अब यहाँ से कैसे क्वांटम जंप लेना है, तमाम तरीके से वो दिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर कपड़े को उद्योग के लिहाज से बात करें, फुटवियर्स और जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिहाज से बात किया जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिहाज से बात किया जाए, सबसे ज़्यादा ये वो सेक्टर है जो बेनिफिटेड होंगे एफटीए के ज़मीन पर उतरने के बाद में। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अगर भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पे रोज़गार के अवसर बहुत बढ़ते हैं, एमएसएमई इसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वॉल्व है। तो ऐसे में भारत में रोज़गार सृजन से लेकर, इकोनॉमी को बढ़ावा देने से लेकर, प्रोडक्ट का नए मार्केट तक आने तक लेकर, अर्थव्यवस्था के चक्कर को, एक पहिए को तेज़ी से बढ़ाने को लेकर हार्डकोर डिप्लोमेसी के लिहाज से बात की जाए तो आप लोग लगातार चर्चा भी कर रहे हैं तमाम विशेष मेहमानों के साथ में। दुनिया को शांति स्थिरता का संदेश भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा से निकल के आया जब आतंकवाद पे डबल स्टैंडर्ड को वो मना करते नजर आते हैं। और भारत और यूके इस प्रकार से आगे मिलके साझा तरीके से बढ़ने की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की बात हो, यूक्रेन संघर्ष की बात हो, या फिर वेस्ट एशिया में किस प्रकार से एक संघर्ष की स्थिति बनी है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। आतंकवाद जैसी समस्या पर लेकर बात हुई है और कैसे अर्थव्यवस्था के पहिए को आगे बढ़ाया जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी साफ दिखाई पड़ रही है। तो वो जो तमाम पड़ाव हैं ये आधार तैयार कर रहे हैं भविष्य की नई ऊंचाई और नई उड़ान के लिए। ये साफ तौर से झलकता दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व और शख्सियत इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ कि न सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर बल्कि आम लोगों के नजरिए के लिहाज से भी भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बहुत उत्साह यहाँ पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। ममता, अरेंद्र, एक बात जो तमाम तस्वीरों में, तमाम बैठकों की, मुलाकातों की हमने जो तस्वीरें साझा की हैं, प्रदर्शनी की और अब भी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक एहसास जो बहुत मुखरता से महसूस किया जा सकता है वो है सहजता। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये जो सहजता नजर आ रही है, जो गर्मजोशी नजर आ रही है, ये स्पष्ट तौर पर संदेश देती नजर आ रही है कि यहां से आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोनों ओर से नजर आ रही है। अब जब बात करें हम कि समझौते हो गए, ऐतिहासिक समझौता हो गया, तो सबकी ओर से ये बात कही जा रही है कि अब क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या जमीन पर हम उन सबको अपने पक्ष में ही साकार होते देख पाएंगे। तो ये भी क्या कह सकते हैं कि ये जो झलकियां हैं, ये जो सहजता नजर आ रही है दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, ये उम्मीद जरूर जगाती है कि जब हम निटिग्रिटीज में जाएंगे, जब हम बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, तो सब कुछ दोनों देशों के पक्ष में ही नजर आएगा। बिल्कुल। और ममता, लगभग 2000 पन्नों का, पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है एफटीए का। तो आप समझिए 2000 पेजेस में कितने वर्ड्स होंगे और हर एक वर्ड के अपने एक मायने होते हैं, हर एक वर्ड लाइन का अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है कि आप कैसे उन चीज़ों को जाएंगे। तो भारत के अपने नियम, कायदे, कानूनों के आधार पे,
यूके के अपने नियम कायदे कानूनों के आधार पर इन प्रावधानों को लीगल फ्रेमवर्क में ढालना, उनको लागू करना, ये बहुत ही जटिल अपने आप में प्रक्रिया रही हो। लगभग 3.5 साल का वक्त गुजरा है, जब 5 मई 2025 अभी इसी वर्ष में जब इस प्रकार कंक्लूजन पे पहुंचा गया था कि साहब ये बातचीत अपने समाधान पे पहुंची है। लेकिन जिन प्रावधानों को तय किया गया है उनको जमीन पे उतारने के लिए भी जो हमारे तमाम प्रावधानों को बदलाव की जरूरत है वो दोनों देश करते नजर आएंगे। लेकिन बहुत जल्दी ही ये ट्रांसलेट होगा। जिस सहजता शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इसीलिए ये जो इतनी जटिल प्रक्रिया है वो बहुत सहजता से आगे बढ़ती नजर आएगी। यहाँ के यूके के मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा है एफटीओ को लेकर, कैसे वो इनकी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टअप देने वाला है। ब्रेक्जिट के बाद एक बहुत बड़ा मौका है यूके की इकोनॉमी के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ यूके तैयार नजर आ रहा है, उन्होंने इसकी पूरा तैयारी की हुई है। अलग से पूरा एक नेगोशिएशंस लगातार चलते रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की मौजूदगी आज यहाँ दिखाती है, इससे पहले भी तमाम पड़ावों पे ये मौजूदगी विस्तार देती हुई नजर आती है कि साहब कैसे हम एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, भारत में टेक्सटाइल पार्क्स बनाए गए हैं। किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि साहब हमें नया मार्केट मिलेगा तो हमें नया उत्पाद बनाना होगा, नए उत्पाद के लिए हमें नई व्यवस्थाएं चाहिए होंगी। भारत ने वो पहले से ग्राउंड वर्क किया हुआ है। ये महज एक उद्योग की बात नहीं। आप गिफ्ट सिटी की बात करें, गिफ्ट सिटी में भी इस प्रकार के प्रोविजंस हैं कि साहब आइए और आपको सारी व्यवस्थाएं तैयार है, वहां से आप जेम्स ज्वेलरी को लेकर एक दुनिया भर में अपनी धाक जमा सकते हैं, वो एक बड़ा मार्केट देने को तैयार है। तो व्यवस्थाएं या कहा जाए भारत ने ग्राउंड वर्क किया हुआ है। कागजों में जैसे ही उन सब चीजों की लीगलिटीज पे आगे बढ़ जाएंगे, जमीन तैयार है काम करने के लिए, बाजार तैयार है, यूके तैयार है। समस्या या कहा जाए जो चुनौतियां थी उसका एक समाधान हो चुका है, अब उसका एक इम्प्लीमेंटेशन ही बाकी है। और जो चेहरों की सहजता है शीर्ष नेतृत्व की, यही चीजों को ट्रांसलेट करती है। आपके साथ जो तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद है वो बेहतर से बताएंगे कि जब टॉप लेवल के लीडरशिप पे इस प्रकार की जब कॉन्फिडेंस होता है, इस प्रकार का जब एक कमिटमेंट लेवल नजर आता है तो चीजें बहुत आसानी से नीचे नजर आती है। और यही शायद विश्वास दिलाता है कि भारत की आर्थिक